महाराष्ट्र के लिए बीजेपी ने तय किए पर्यवेक्षक, निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी होंगे नए पर्यवेक्षक। महाराष्ट्र के पर्यवेक्षक बनने के बाद बोले विजय रूपाणी, हम वहां जाकर सबसे मिलेंगे, फिर जो होगा उसे हम हाईकमान को बताएंगे और फिर नेता का चुनाव होगा। सागर पहुंचे चंद्रशेखर बावनकुले शपथ ग्रहण समारोह के लिए आजाद मैदान का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। पीएम मोदी ने पुतिन को दिया भारत आने का औपचारिक निमंत्रण, भारत रूस संबंधों में नई शुरुआत, 2025 में होगी ऐतिहासिक बातचीत। पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी समेत बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, बांग्लादेश में संतों की गिरफ्तारी और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया गया। शुवेंदु अधिकारी का बांग्लादेश पर हमला, बोले वहां की कट्टरपंथी सरकार हिंदू विरोधी है, वो मंदिरों को नष्ट करके और साधु संतों को अवैध रूप से हिरासत में रखने की कोशिश कर रही है। हाई कोर्ट में ज्ञानवापी के वजूखाना सर्वे मामले में सुनवाई टली, अब 10 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। याचिकाकर्ता की मांग है कि वजूखाने का हो एएसआई सर्वे। मंगलवार से चलेगी सदन की कार्यवाही, शिवसेना सांसद सुप्रिया सुले बोली 13 से 14 दिसंबर को होगी संविधान पर चर्चा। ओम बिरला के साथ बैठक के बाद बोले कल्याण बनर्जी, सदन चलाने के लिए सभी दल सहमत है, 13 से 14 दिसंबर को संविधान पर चर्चा होगी, सपा को संभल मामले पर बोलने की अनुमति मिलेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, जितना संभव होगा हम आगे बढ़ेंगे, बाहर पुलिस है लेकिन हर संभल जरूर जाएंगे और जब प्रतिबंध हटेगा हम तब आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम संभल जरूर जाएंगे। संभल हिंसा में शामिल 400 लोगों की पहचान जुटाए जा रहे हैं सबूत, न्यायिक आयोग की जांच तेज। दिल्ली कूच की तरफ बढ़ रहे किसान, भारी बैरिकेडिंग के साथ पुलिस बल तैनात। अडानी और संभल के मुद्दे पर संसद में विपक्ष का हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही 3 दिसंबर तक स्थगित। राज्यसभा में भी विपक्ष का जोरदार हंगामा, कार्यवाही 3 दिसंबर तक के लिए हुई स्थगित। बीजेपी सांसद अरुण गोविल का विपक्ष पर निशाना, कहा सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा विपक्ष, विरोध जताया जा सकता है लेकिन उस विरोध को जताने का एक सभ्य तरीका होना चाहिए, ये बहुत ही निंदाजनक है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा सरकार को सदन को चलाने के लिए विपक्ष के साथ और सहयोग करना चाहिए। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा हम सदन चलाने के लिए तैयार हैं, बशर्ते संविधान पर चर्चा हो, जिसका वादा उन्होंने हमसे किया है। सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित होने पर सुकांत मजूमदार ने कहा विपक्ष नहीं चाहता है कि देश आगे बढ़े, लेकिन युवाओं में इतनी प्रेरणा है कि देश आगे बढ़ेगा और कोई इसे नहीं रोक सकता है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा इंडी गठबंधन है ही नहीं, ये अलग अलग मुद्दों को लेकर बटे हुए हैं, देश चलाने के लिए जो एकता होनी चाहिए उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान आया सामने, कहा किसानों की बात सुनने के लिए तैयार है सरकार। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा सरकार नहीं चाहती है कि चर्चा हो, हम चर्चा की मांग करते रहेंगे क्योंकि सदन इसी के लिए होता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा विपक्ष को लोकतंत्र में भरोसा नहीं, आखिर संसद बना किसके लिए है और यह दुखद है और ये नहीं होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा विपक्षी दलों का यह रवैया ठीक नहीं है, इस तरह रोज हंगामा करना और काम को रोकना यह लोकतंत्र के खिलाफ है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा यह हंगामा नहीं है, विपक्ष की आवाज है, बातें देश में न जाए, जनता और लोकहित के मुद्दे पर विपक्ष एक है। राजीव शुक्ला का केंद्र पर आरोप, हम संविधान पर छोटी सी बहस करना चाहते हैं लेकिन सरकार नहीं सुन रही है हमारी मांग, सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। संसद की कार्यवाही स्थगित होने पर भड़की प्रियंका चतुर्वेदी, बोली विपक्ष के तौर पर हम देश के मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं।
प्रियंका ने सरकार पर साधा निशाना, बोली अडानी का नाम लेते ही सदन स्थगित हो जाता है, केंद्र कब तक अडानी को बचाएगा। अमेरिकी कोर्ट ने उन पर अभियोग लगाया है। अवधोजा आम आदमी पार्टी में हुए शामिल अरविंद केजरीवाल ने दिलाई सदस्यता। मनीष सिसोदिया भी इस दौरान मौजूद रहे। बच्चों को देते हैं यूपीएससी की कोचिंग। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने तुमकुरू में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के नरसंहार का विरोध, जंतर मंतर पर वीएचपी बजरंग दल के नेतृत्व में प्रदर्शन। भारत सरकार से जल्द ठोस नीति अपनाने की मांग। छत्रपति संभाजीनगर में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने किया आक्रोश आंदोलन। बांग्लादेशी हिंदुओं के सम्मान में आंदोलन किया। बांग्लादेश मुर्दाबाद के लगाए नारे, झंडे को जलाया। यूपी में अब तक 75 नहीं 76 जिले होंगे। अब प्रयागराज का महाकुंभ क्षेत्र नया जनपद घोषित हो गया है। शामिल किए गए 67 राजस्व गांव। शासन ने जारी की अधिसूचना। पीएम मोदी ने दिया पुलिसिंग का स्मार्ट फॉर्मूला, रिक्रेट के साथ साथ सेंसिटिव रहने को कहा। पीएम मोदी 9 दिसंबर को जाएंगे हरियाणा। पीएम बीमा सखी योजना का करेंगे शुभारंभ। दिल्ली के नारायणपुर इलाके में पहुंचे अरविंद केजरीवाल। 1 दिसंबर को मारे गए युवक के परिजनों से मुलाकात की। संजय सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। अरविंद केजरीवाल का दिल्ली पुलिस पर निशाना, बोले पूरी तरह से दिल्ली के लोग असुरक्षित हो गए हैं। गृह मंत्री और भाजपा ने पूरी दिल्ली को गैंगस्टर के हवाले छोड़ दिया है। पीएम मोदी से मिले असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा। असम निवेशक एवं अवसंरचना शिखर सम्मेलन के लिए किया आमंत्रित। एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। मध्य प्रदेश को यूके जर्मनी की मिली खास सौगात। 78,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव। विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा मध्य प्रदेश। झारखंड बीजेपी को जल्द मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष। विधानसभा चुनाव में हार के बाद बड़े बदलाव की तैयारी। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा जीडीपी गिरी, महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। देश की अर्थव्यवस्था पर राहुल गांधी का बयान, कहा जब तक कुछ हाथों में ही पैसा रहेगा तरक्की नहीं हो सकती। नायडू सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के वक्फ बोर्ड को भंग किया। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का बड़ा बयान, कम से कम 3 बच्चे पैदा करना जरूरी, कहा वरना समाज बर्बाद हो जाएगा। अनिल विज ने हिमाचल सरकार पर कसा तंज, बोले सुक्खू सरकार हर दिन मनोरंजन के मुद्दे पर बात करती है। कभी वो कहते हैं कि वो कर्मचारियों को वेतन नहीं दे सकते, कभी उनके समोसे खा जाते हैं। भोपाल के अमराई में धर्मांतरण चल रहा। वीएचपी के लोगों ने किया थाने का घेराव। उग्र आंदोलन की चेतावनी। पुलिस ने एक व्यक्ति पर दर्ज की एफआईआर, जांच जारी। देश की राजधानी में बेखौफ जिहादियों के निशाने पर हिंदू। 6 महीने में की 2 सगे भाइयों की हत्या। दिल्ली पुलिस ने हिंदुओं पर नहीं किया लाठीचार्ज। चिन्मयदास प्रभु की रिहाई की मांग तेज हो गई है। ठाणे के सकल हिंदू समाज ने जन आक्रोश रैली निकाली है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में ये आक्रोश मार्च रैली निकाली गई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ रहे अत्याचार, स्थानीय लोगों ने की भारतीय हिंदू की पिटाई। स्थानीय पुलिस से लेकर प्रशासन तक मौन। मुजफ्फरनगर में धर्म परिवर्तन का बड़ा गैंग एक्टिव। जिहादी वसीम ने विधवा महिला सहित बच्चों का कराया जबरन धर्म परिवर्तन। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल को 25 साल होने पर रैली का आयोजन। सेना ने किया 5 दिवसीय मोटर रैली का समापन। नागालैंड की जीवंत विरासत का उत्सव मनाया गया। मुरादाबाद में महिला सिपाही से सरेराह मारपीट। सिर दीवार में पटका और फिर पेट पर लात मारी। मुंह नाली में घुसेड़ा, वीडियो वायरल। सीएम सुक्खू ने ढली बस अड्डे का किया उद्घाटन। 13 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा बस अड्डा। सीएम ने की 24 करोड़ के वर्कशॉप बनाने की घोषणा।
मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को व्यापारी करेगा धरना प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ उठेंगे आवाज। कश्मीर के किश्तवाड़ में सीजन की पहली बर्फबारी, मौसम हुआ सुहावना। श्रीनगर में छाया घना कोहरा, तापमान में आई गिरावट। धुंध की चादर में लिपटी मुंबई, आसमान में छाए बादल। अगले 4 दिनों में दिल्ली में बढ़ेगी भयंकर सर्दी, अधिकतम तापमान 26 से 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री तक रह सकता है। तमिलनाडु के तिरुवंतमलाई में साइक्लोन फेंगल के कारण लैंडस्लाइड, 7 लोगों के फंसे होने की आशंका। चक्रवात फेंगल का असर, केरल के 8 जिलों के लिए जारी किया गया रेड अलर्ट। आईएमडी ने केरल में जारी किया रेड अलर्ट, आज भी बारिश को लेकर आशंका जताई गई। फेंगल से पुडुचेरी में भारी बारिश, 30 साल का रिकॉर्ड टूटा। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने विल्लुपुरम में चक्रवात फेंगल से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। दिल्ली में प्रदूषण से राहत नहीं, हवा को लेकर तमाम तरह के सवाल उठने लगे हैं, लेकिन हवा से लेकर पानी तक सब खराब। 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजे गए आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान, राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश। बठिंडा पुलिस ने जिले में 4 चौकियों का किया उद्घाटन। इस मौके पर बठिंडा की एसएसपी अमनीत कोंडल ने कहा, अधिक सतर्क निगरानी के लिए इलाके में नई चौकियां बनाई गई है। पूरी जिले में 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव की शुरुआत, कई रेत कलाकारों ने कलाकृति से प्रदर्शन किया। दिल्ली बीजेपी 8 दिसंबर से निकालेगी परिवर्तन यात्रा, 12 दिन में ही सभी 7 लोकसभा सीटों पर पहुंचेगी। बरेली में दबंग ने सड़क पर मचाया उत्पात, नशे में किया जमकर हंगामा, चाउमीन विक्रेता को पीटा, सामान भी फेंका। रिमझिम इस्पात के 15 और ठिकाने पर छापेमारी, 2.5 करोड़ कैश और करोड़ों के फर्जी लेन देन मिले। रायबरेली में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लगी भीषण आग, आग की लपटें देख लोगों में मची अफरा तफरी, धू धू कर जलता रहा दुकान, अंदर रखा पूरा सामान हुआ खाक। बदायूं में डीएम ने किया रैन बसेरे का औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। हमीरपुर में बीच सड़क पर 2 युवकों की जमकर हुई पिटाई, एक दूसरे पर जमकर बरसाए लात घुसे, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा में 3 दिन से लापता किशोर का शव मिला, बंद बोरे में मिला लाश, परिजनों की शिकायत पर जांच में जुटी पुलिस। कन्नौज में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट में कई लोग हुए घायल। बिजनौर की मोबाइल शोरूम में लाखों की चोरी, करीब 10 लाख के सामान पर हाथ किया साफ। हरदोई में पुलिस चौकी के सामने वाली दुकान से 3 लाख की चोरी, 24 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस का हाथ खाली, चौकी की छत से ही घर में घुसे थे चोर। जालौन में भारी मात्रा में पकड़ी गई नकली खाद, कृषि विभाग व पुलिस ने 1001 नकली खाद की बोरियां बरामद की। पद छोड़ने से पहले बाइडेन ने अपने बेटे हंटर को माफ किया, बोले उम्मीद है लोग समझेंगे पिता ने ऐसा क्यों किया। राष्ट्रपति बाइडेन से क्षमादान मिलने पर बोले हंटर, मैं माफी को कभी हल्के में नहीं लूंगा। ट्रंप ने समधी को बनाया वरिष्ठ सलाहकार, पीट हेगसेथ होंगे रक्षा मंत्री।